हेलो दोस्तों, जय महादेव अकेडमी के लर्निंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री की अगली टॉपिक जहां तक चली थी, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था चल रहा था। कहने का मतलब चैप्टर चल रहा था हमारा रिडॉक्स अपक्रियाएं, है ना। यानी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं चल रही थी, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, यानी ऑक्सीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हर एक एलिमेंट के ऑक्सीकरण के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, तो उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे और उसके अगले टॉपिक में, है ना, अगले टॉपिक के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज के सेशन में क्या डिस्कस किया जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था में मतलब कि एलिमेंट के तत्व के ऑक्सीकरण अवस्था निकाल, ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी। वो भी हमने बताया था कैसे कैसे निकालना है, उसके कुछ नियम थे निकालने के, वो भी बता दिए थे। लेकिन फिर से मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप लोग की दिमाग क्या हो रहे हैं, शांत हो गए हो, शांत स्वभाव से बैठ गए हो, तो उसको फिर जगाने की कोशिश करना जा रहे हैं, है ना। 11th केमिस्ट्री यानी कि कक्षा 11 की केमिस्ट्री में सेकंड जो पार्ट है, यानी कि केमिस्ट्री का सेकंड भाग जो है, उसके बारे में, उसके पहले टॉपिक अर्थात पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में भैया, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यानी ऑक्सीकरण अर्थात तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। तो आइए, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हमने जो पॉइंट बताए थे निकालने के नियम में, कि कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था भैया कि जो तत्व हमारे होते हैं मुख्य रूप से, अगर वो क्या है, न्यूट्रल है अर्थात क्या है, स्वतंत्र रूप से अणु में है, तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं, सदैव शून्य होती हैं। उसके बाद दूसरी बात क्या बताई गई थी कि अगर हमारा कोई यौगिक है तो उसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, शून्य होगी, है ना। यानी ये भी कह सकते हो कि उस यौगिक में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सब की ऑक्सीकरण की यानी ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो पूरे क्या होता है, शून्य के बराबर होगा। कब? जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तब, है ना। यानी उसके ऊपर कोई आवेश नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास क्या है, देखिए H2SO4 ये एग्जांपल हम दिए थे, इस पूरे की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो क्या होगी भैया, शून्य होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई आवेश नहीं है ना। लेकिन अगर मान लिया जाए KMnO4 लिखा है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा है, तब भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, शून्य होगी। उसके बाद क्या है दूसरा, अगर मान लेते हैं MnO4 अगर लिख उठा -1 चार्ज, तो इस पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी भैया, -1 हो जाएगी। ये भी बताया गया था अगले पॉइंट में कि कोई भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या उस यौगिक के ऊपर लगे हुए आवेश अर्थात आयन के बराबर होती है, चाहे वो प्लस आवेश हो चाहे वो माइनस आवेश, है ना। अगर माइनस हो तो माइनस के बराबर होगी, प्लस है तो प्लस की आवेश के बराबर होगी। यानी जितनी आवेश होगी उतनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, है ना। यही फंडा आपके एलिमेंट पे भी लगता है। अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं ये Na पॉजिटिव लिखा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी भैया, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। जरा आपको याद आता होगा, है ना, याद होगा। कक्षा 11 वालों को क्या होगा, याद होगा भैया। अगर नहीं याद हो तो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में 2-3 दिन बंद था, है ना। चले गए थे हम गाँव घूमने, थोड़ा सा टहलने 2 दिन के लिए। लेकिन आइए फिर से शुरुआत कर रहे हैं, फिर से वही सिरे से, फिर अपना दिमाग वही वापस लेकर के आइए, दिल और दिमाग के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए फिर क्या आगे होता है ना। तो क्या हुआ भैया, इसके ऊपर जितने आवेश है उतना क्या होगा, ये क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भैया, क्या होगी, +1 होगी। इसी प्रकार से ऐसे क्लोरीन हमारा होता है, इसके -1 होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी भैया, सदैव -1 होगी। अब यहां से ये भी कह सकते हो भैया कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे, है ना, उन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि सब के ऊपर क्या लगता है, एक माइनस आवेश आता है ना। अगली बात आती है, ऑक्सीजन को भी लिखा गया था, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज, ये भी क्या होगा हमारे पास, -2 होगी ऑक्सीकरण संख्या इसकी, है ना। ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 आवेश होता है, इसकी भी क्या होगी, -3 ऑक्सीकरण संख्या होगी, है ना। ये सारी चीजें अपने दिमाग में इसको नोट करते रखना, यानी दिमाग में क्या है, रिकॉर्ड करके अच्छे से बैठा लीजिए, ताकि जब निकालने की बात आए किसी यौगिक के साथ, किसी एलिमेंट की, जैसे उस समय हमने जाते जाते 1-2 एग्जाम्पल दे दिया था, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट ये भी दिया था, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2O7 की ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको याद होगा तो मैं इसी जगह पे लिखा था, उसको सॉल्व किया था, है ना। वो जाते जाते उसमें बता दिया था सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है,
और हमारे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है ये बताया था। लेकिन चलिए अगर नहीं याद है तो मैं फिर से 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, नए नए एग्जाम्पल देने हैं ना, और उसको निकालने की वही तरीके हैं, पुराने तरीके हैं। बस क्या है, आपका जो बेसिक फंडा है उसको जानने की बहुत जरूरी है ना, जानने की जरूरत है, क्योंकि जब आप बेसिक फंडा जानेंगे यानी कि बेसिक चीजें जाने रहेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक में से किसी एक एलिमेंट की है ना ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ये बात हुई। चलिए मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं इसी के बारे में, उसके बाद नया चीज बताएंगे। तो ये सारी चीजें थी क्या है, बेसिक है ना इंफॉर्मेशन, अर्थात क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम में, है ना। तो ये चीज अगर याद आ गया है तो अच्छी बात है, मैं आगे चलता हूं, अभी धीरे धीरे आपको याद आता रहेगा। बस आप एकदम कंसंट्रेट, एकदम सावधानी पूर्वक है ना कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ दिल और दिमाग के साथ जुड़े रहिए अच्छे से। ये नहीं कि क्या करना बातें करना, भाई 11 वाले है ना कंसंट्रेट हो जाओ बाबू आप लोग, क्योंकि अगला है ना अगला युद्ध आप ही लोगों का है। अगले युद्ध के मैदान में आप ही लोग जंग लड़ेंगे, यानी जो अगला पेपर आएगा, बोर्ड पेपर आएगा, अब जो लोग अब की बार हैं वो तो लड़ेंगे ही, है ना। अगला मोर्चा आपका है, क्योंकि आप अगर अच्छे से तैयार करेंगे अपने हथियार को, है ना, तो क्या है युद्ध में अच्छे से लड़ सकते हैं, कहने का मतलब एग्जाम में फाइट कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। चलिए फिर से मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके, उसके बाद नया एग्जाम्पल दूंगा। H2SO4 है ना में सल्फर की ऑक्सीकरण, भैया क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या है ना बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं। हमने क्या कहा, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या कहा गया था भैया, ये फंडा तुरंत इंतजार करिए, तुरंत दिमाग में अपने लाइए कि ये यौगिक है, इस यौगिक के ऊपर पहले देखिए कोई आवेश है नहीं है, इसका मतलब है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं, हमने क्या कहा, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसके एलिमेंट अर्थात इसके तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होगा, सदैव शून्य के बराबर होगा। उसके बाद एक बात और हमने कहा था कि जिसका निकालना हो उसको मान लीजिए यक्स, और अगर यक्स नहीं मानना तो अपना नाम मान लीजिए, नाम नहीं मानना है तो कुछ मत मानिए, उसको रखते चलिए ऐसे, है ना, सल्फर की सल्फर की सल्फर की, है ना। तो आइए चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग। तो आइए इसमें हाइड्रोजन कितनी बार है भैया, पहले लिखिए 2, एक हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्या होगा संख्या प्लस अगला नंबर किसका आएगा, सल्फर का। तो यहां सल्फर अकेले है तो सल्फर की है ना ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण है ना संख्या हो गई, प्लस करके क्या आ गया अगला नंबर, ऑक्सीजन का आ गया। अब 4 बार है तो भैया 4 करेंगे उसके आगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू ऑक्सीजन की है ना ऑक्सीकरण संख्या, और बराबर क्या रखेंगे भैया, 0, है ना, शून्य रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, पूरे यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसको हम करेंगे इस तरह से, है ना। आइए देखते हैं, तो हाइड्रोजन की कितनी होती है, कितनी होती है जरा जल्दी बताओ, कितना होता है भैया, +1 होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जितनी आवेश होते हैं, एक बात और बताया गया था, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसके लगभग उसकी संयोजकता के बराबर होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अब बस इतने फर्क है कि संयोजकता हमारा क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है हमारी, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न, शून्य सब हो सकती है ना। तो धनात्मक ऋणात्मक जो बात आती है उसको यहां से ध्यान देना है आपको कि भैया ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को संतुष्ट होता है या इलेक्ट्रॉन दे करके संतुष्ट होता है ना, ये बात करना है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, सदैव एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, तो इसके ऊपर क्या आता है भैया, प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब एक आता है +1, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी। उसके बाद प्लस लगाओ, सल्फर की निकालनी है तो सल्फर को ऐसे लिखते रहो या सल्फर को यक्स मान लो। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भैया, ऑक्सीकरण संख्या प्लस करके 4 लिखो, उसके बाद ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन की बात आती है, कितनी होगी, ऑक्सीजन को आपको पता है कि इसके बायोकोष में सदैव कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। ये संतुष्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है ना। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं यहाँ ही दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2 2p है ना 4, इतना हो गया, 2 और 6। देखिए यहाँ आ गया, ये अष्टक नियम के आधार पर क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है,
ग्रहण करता है ना। दो इलेक्ट्रॉन को जिसके कारण क्या होता है, इसकी संयोजकता 2 मानी जाती है, लेकिन ये ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा भैया, 2 माइनस आएगा, है ना। क्या आएगा, 2 माइनस आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2 होगी। कितनी बात याद आ रही, कितनी होगी भैया, -2 होगी, है ना। अर्थात यहां क्या रखेंगे, अब हम -2 रखेंगे। चलिए, इतनी बातें समझ में आई। अब हम नीचे वाला मिटा दें इसको, है ना। दिमाग खुल रहा है ना अच्छे से, एकदम सावधानी पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। एकदम जो पढ़ो उसको दोबारा भूलो ना, मतलब कि दोबारा पढ़ने की नौबत ही ना आए, है ना। अब देखिए ये बराबर किसके लिखा है भैया, शून्य के, तो हम बराबर क्या लगा देंगे भैया, शून्य लगा देंगे, हो गया। चलिए अब लिखते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको कैलकुलेशन पता है, आप पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, हाई स्कूल से तो पढ़ के ही आएंगे, है ना। इतना तो पता होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो आइए 2 1 जा 2 हो गया, प्लस में 2 प्लस सल्फर की, है ना, सल्फर की क्या ऑक्सीकरण संख्या, और क्या, है ना, कोई नई बात थोड़ी ना होगी। उसके बाद क्या करेंगे भैया, ये देखिए प्लस माइनस, माइनस पता है आपको, माइनस के बाद क्या होगा, इसका गुणा होगा, है ना। 4 और 2 का होगा तो कितना आएगा, 4 दूने 8 इक्वल टू 0, है ना। इतना हो गया। अभी देखिए ये अंक अंक क्या है, घट रहा है, तो यहां से लिखेंगे सल्फर की, आराम से देखिए, जो एक बार नहीं पढ़ा वो ध्यान से देखिए, उसको पक्का समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या ये हो जाएगा माइनस, ज्यादा वाले चिन्ह क्या माइनस में है, तो घटेगा तो उल्टा बचेगा कितना, -6 इक्वल टू 0। इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, सल्फर क्या निकालना, तो इसको यहीं रोको। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, है ना, बराबर क्या हो जाएगा भैया, +6, चिन्ह के साथ दर्शाना, क्योंकि हम ऑक्सीकरण संख्या को जानते हैं, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य भी होगा, भिन्न भी होगा, है ना। तो उसको धनात्मक संकेत के साथ दिखाइए, ऋणात्मक रहा तो ऋणात्मक के साथ दिखाइए, है ना। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई भैया, कितनी आ गई, कितनी आ गई भैया, हमारे पास +6 आ गई, है ना। तो इतना समझ में आया, एकदम अच्छे समझ में आया। देखिए इसको नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम अगला एग्जाम्पल दें तुमको। एग्जाम्पल कराएंगे ज्यादातर, है ना, बोलेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम, एग्जाम्पल लेकिन कराते रहेंगे हम। बस मेरी आवाज को ध्यान से आप लोग सुनते रहिए, है ना। काफी कंसंट्रेट होकर के, एकदम वो खूब अच्छे से पेन और कॉपी ले करके, है ना, बगल की कोई आवाज आपको सुनाई ना दे, इतना कंसंट्रेट हो जाइए, है ना। बगल से कोई आपके जा रहा है तो वो भी ना समझ में आए कि कौन जा रहा है भैया। तो बस इतना है, इस तरह से कंसंट्रेट रहेंगे तो पक्का है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना आए, है ना। और आज से अगर कंसंट्रेट रहेंगे तो आगे चल के आपको 12 में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, कितना भी कठिन टॉपिक होगा, तो आपको 100% इतना दावा है कि आपको आएगा, अगर उस तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखें तो, है ना। क्या होता है बच्चे, 11 में क्या है, कहते हैं फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, है ना। तो फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर जब हो जाता है तो 12 में जाकर के तो दिक्कतें होती है, तो वहां रेस्ट नहीं होता, कष्ट हो जाता है ना। तब यही आता है कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर इज कष्ट ईयर, है ना। बहुत ही कष्ट होता है इस ये ईयर में, इस साल में इतना कष्ट आ रहा है कि क्या बताएं। तो कष्ट क्या है, कष्ट कोई लाता नहीं, कोई आता नहीं है, वो अपने आप से तुम लेके आते हो, है ना, तुम खुद लेके आते हो, अपनी मानसिक भावनाओं को तुम बना लेते हो कठिन। तो हम क्या कहना चाहते हैं, बस भैया आप कंसंट्रेट रहिए, अच्छे से रहिए, है ना, मस्त रहिए, लेकिन ध्यान से पढ़िए बस। तो इतना हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले चुके। चलिए मैं आगे बता रहा हूं, आगे बता रहे हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, देखते हैं क्या भैया। पोटेशियम परमैंगनेट को किया था हमने, है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखते हैं, उसको आयन के केस में देखेंगे अब की बार। किस केस में भैया, आयन के केस में, है ना, क्योंकि हमने आयन के केस में उस समय नहीं देखा था, इस समय आयन के केस में देखेंगे। यहां तक दिख रहा है ना, हाँ, यहां से लिखेंगे अब की। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा। हम क्या करें, आयन के केस में चेक करते हैं, है ना। आयन के केस में क्या चेक करेंगे भैया, Cr2O7 पे डबल माइनस खोपड़ी पे, है ना, में
Cr की ऑक्सीकरण क्या होगा भैया, संख्या होगा, है ना, बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। इसके बारे में डिस्कस करना है, किसके बारे में भैया, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, वो भी आयन के केस में है। अब फिर अपना बेसिक जो नियम बताया गया था उसको तुरंत सोच लीजिए कि हमारे पास जो पूरे यौगिक पर आवेश लगा है उसका मतलब ये है कि पूरे यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या हमारी है वो सदैव कितनी है भैया, -2 है ना। पूरी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होगी, -2 के बराबर होगी। अब ये भी बोल सकते हो कि उस यौगिक में जितने एलिमेंट हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या के योग जो होगा वो योग हमारा -2 के बराबर होगा, है ना। तो इतनी बातें बोल दिए तो आप तो लिख ही सकते हैं। फिर वही शुरुआत करिए, 2 इंटू क्रोमियम, 2 बार है इसलिए 2 का गुणा करेंगे क्योंकि एलिमेंट का नंबर का गुणा होता है। तो 2 गुणे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण संख्या प्लस 7, अगला नंबर आता है ऑक्सीजन का, तो 7 बार है तो 7 इंटू ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो यहां से कितने बराबर हो जाएगा भैया, और कोई एलिमेंट है नहीं है, तो ये टोटल खत्म। अब इसका जो ऑक्सीकरण संख्या के योग सब है वो सदैव किसके बराबर आएगा, इस आयन के बराबर आएगा, इस आयन के बराबर आएगा, किसके, -2 के बराबर। कितना हो गया, इतनी बातें समझ में आ रही तो नोट करिए, है ना, देखते रहिए पहले ध्यान से, उसके बाद में नोट करना, पहले समझिए, बिना देखे फिर आप लोग लगा सकते हो। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है, तो इसको ऐसे लिखे रहो, क्या है, या तो यक्स मान लो या तो अपने नाम का पहला अक्षर मान लो भैया इसको, कि इतना होता है उसको रखते चले जाओ, या ऐसे डायरेक्ट लिखते जाओ। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, लिख लीजिए, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का अभी अभी आया था, यही कितना आया था भैया, -2 आया था। क्यों आया था, क्योंकि वो अपने बायकोस को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसके कारण उसके ऊपर -2 आवेश लगते हैं, और वही आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। इतना हो गया। आइए -2 लिख दीजिए, इजिकल टू कितना रखेंगे, -2 पहले से है ना। अब ध्यान से देखिए, बच्चे गलतियां क्या करते हैं, गलती बहुत बड़ी कर देते हैं आप लोग, कि ऑक्सीकरण संख्या, अब देखिए 7 दूनी कितना हो गया, 14, है ना, यानी आपको पता है, लेकिन ये पहले चिन्ह का प्लस माइनस क्या होगा भैया, माइनस होगा, तो 14 हो गया, इजिकल टू कितना हो गया, जो बचा है वो लिख दीजिए, है ना। अब इतनी बात आ गई। अब डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, देखिए बहुत जल्दबाजी करते हैं, माइनस माइनस दे करके -16 कर देते हैं, मतलब उधर ले जाकर के खट्ट से उठा के, है ना, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आप क्या करिए, जो स्टेप होता है वो करते जाइए आराम से। क्या करिए, पहले जो लिखा है उसको लिखिए, आगे क्या, कि ऑक्सीकरण क्या होगा भैया, संख्या होगा, इजिकल टू, अब -2 यहाँ है तो -2 इसे लिख दीजिए, है ना। इसको उठा के आप उधर ले जा रहे हैं, तो ये देखिए इसके आगे कौन सा चिन्ह, माइनस है। ये पूरा जो 14 नंबर हमारा 14 नंबर है वो पूरा किसके साथ है, माइनस के साथ है। उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा भैया, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया, प्लस के साथ हो जाएगा। अब प्लस लिख दीजिए, है ना। उसके बाद क्या करिए, देखिए अब जो हो रहा है, जो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है ना। इसको अगर ना समझ में आए इस तरह से तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। मैं देखिए एकदम बेसिक बता रहा हूँ, समझिए कि एकदम नहीं आता है आपको, इसलिए, है ना, जिसको नहीं आता उसके लिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। इसको अगर इस तरह से ना आप घटा पाए तो ऐसे लिख दीजिए ना, देखिए ये प्लस में है उसको पहले लिख दीजिए, ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख दीजिए, है ना। इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, नहीं दिख रहा है, बड़ा कर दें, लो दिख रहा है, इतना तो लिख ही सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब आपको तो दिख रहा है भैया 14 - 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, 14 - 2, है ना। तो उसका मतलब है कि सीधा सीधा घट रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, है ना। कुछ सोचना नहीं है, क्या करना भैया, कुछ सोचना नहीं है। कितना आ गया भैया, कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। लेकिन अगर चिन्ह के साथ दिखा दो तो और अच्छी बात है, +12, क्योंकि इधर सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है ना। कितना आ गया। अब इसका मान निकालना, तो ये 2 के साथ गुणा है, तो आपको पता है इधर गुणा है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात क्या, इस नंबर में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आइए देखिए, Cr अर्थात क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, 12, यानी कि +12। अब देखिए डिवाइड कौन होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2/12 लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, है ना। बहुत बड़ी गलती है, डिवाइड ये नहीं होगा, जो गुणे के साथ है वो डिवाइड होगा, है ना। ध्यान में रखना, मैं जिसको उठा के ले जाना उसकी बात कर रहा हूं, ये तो अपनी जगह पे फिक्स है ना।
इधर वाला नंबर मैं इसके साथ से गायब कर रहा हूं, तो ये नंबर गुणे के साथ है, यही नंबर क्या होगा दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा, अर्थात उसी नंबर से क्या होगा भैया, भाग होगा। तो यहां से लिखिए बाई 2 हो गया। अब जब ऐसे करेंगे तो आपको दिख रहा है कि कट रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 6 12 है ना। तो क्या आएगा भैया, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, +6 है ना। बात खत्म। कितना आ गया भैया, +6 आ गया है ना। इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आ रही है, +6 आ रही है ना। कितनी आ रही है भैया, +6 आ रही है। इतनी बातें समझ में आई। इसके अलावा मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ये हो गया। देखिए मैं इसके आगे बता रहा हूं, उधर दिख रहा जगह काफी खाली है ना। चलिए अगला मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास जो एक नया एग्जांपल क्या है, डाइमेथिल सल्फाइड क्या है, सल्फॉक्साइड। अब सल्फॉक्साइड जो हमारा है उसके बारे में बताना है भैया कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ये भी क्या है, एक प्रकार की एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल, जो हमने कहा था कि आपको पुरानी यादें दिलाऊंगा पहले, उसके बाद नया एग्जाम्पल कराऊंगा। तो आइए, है ना, पुरानी यादें जब याद आ जाती हैं तो बहुत कुछ कर देते हैं लोग। आइए डाइमेथिल है CH3 है ना, का होल ट्वाइस सल्फॉक्साइड है ना, में सल्फर की क्या होगी भैया, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या दिख रहा है ना उधर, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, शॉर्टकट में है, ध्यान देना, ऑक्सीकरण संख्या है ना। कितना आ गया, आइए देखिए अब क्या है हमारा डाई मेथिल सल्फॉक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दीजिए, अब आपको तो बताया नहीं कि भैया कि कार्बन का कितना होगा और हाइड्रोजन को तो बताया गया है, लेकिन आपको ये ज्यादा नहीं सोचना है। अब इसको सोचिए कि कभी भी आप पढ़े होंगे, कक्षा 9 से ही पढ़ते आए होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे कि जो आपका ये सिंगल ग्रुप CH3 जो होता है ये क्या है, मेथिल है ना। और मेथिल है, और इसमें इसके बारे में बता रहा 12 में बता रहा था, 12 की क्लास जो 11 के बच्चे अटेंड कर रहे थे उनको पता हो गया होगा कि ये जब कभी टूटता है तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आता है। और चलिए इसको नहीं जानते हैं तो आप ये चीज तो जानते हैं, इसको यही रहने दीजिए, है ना, मैं उससे हटके थोड़ा सा बता रहा हूं। आप इसको नहीं जानते हैं तो आपने एग्जाम्पल तो देखा होगा, है ना, जब एल्कोहल IPSC नाम पढ़े होंगे तो IPSC नाम में आपने ए भी पढ़ा होगा, मेथिल अल्कोहल है अर्थात मेथेनॉल, है ना। मेथेनॉल जब पढ़े होंगे तो अब मेथेनॉल जब पढ़ लिए तो अब आप आ जाइए ऐसे धीरे धीरे कि जब इसको देखिए तुरंत तो ये किस रूप में टूटता है, आपको पता है किस रूप में टूटता है भैया, हाइड्रोक्साइड आयन। और वो हाइड्रोक्साइड आयन किस में होता है भैया, माइनस में होता है, ये चीज पता है आपको, है ना, किस में होता है, माइनस में होता है। इसका मतलब है कि अपने दिमाग में आप तुरंत ले लीजिए आप कि अगर ये हमारा इस साथ है, इसके साथ, और ये अगर माइनस में गया है, इसका मतलब है कि ये पूरा पोर्शन किस में आएगा भैया, किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, है ना। और इसके ऊपर कितना प्लस लगेगा, 1 प्लस लगेगा। इसलिए अब यहां से हम सोच सकते हैं कि ये जो हमारा मेथिल ग्रुप है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, है ना, कि ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो क्या होगी, सदैव +1 होगी। कितनी होगी, +1 होगी। इतनी बातें समझ में आई। फिर से मैं बताना चाहता हूं, आपको कार्बन का नहीं बताया गया है ना, अलग से हाइड्रोजन का बताया गया, +1 होता है ना। अब बात आती है यहाँ कि अगर सर ये देखा जाए तो इसका कितना होगा, आप मान लेते हैं प्लस मानते हैं इसको, है ना, और इसको भी प्लस मानते हैं तो कार्बन 4 होगा, ये 4 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, आपने ग्रुप में पढ़ा होगा, और ग्रुप में शायद मैं जाते जाते यहीं लिख के गया था इस साइड में, है ना, सल्फेट का, कार्बोनेट का, साइनाइड का, है ना, हाइड्रोक्साइड का। इसका अगर नहीं लिखा होगा तो मैं फिर यहां से दिखा रहा हूं आपको। अगर इस यौगिक में आपको एक समूह का अर्थात एक एलिमेंट का किसी का अगर पता है तो आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। तो क्या है कि भैया ये हाइड्रोक्साइड वाला एक यौगिक था, मान लेते हैं मेथेनॉल है ना, ये क्या है, मेथिल अल्कोहल वाला ग्रुप है। अब इस ग्रुप में आपको पता है कि ये OH समूह जो होता है ये हाइड्रोक्साइड है। ये हाइड्रोक्साइड जब टूटता है कभी भी तो ये अपने ऊपर क्या लाता है, एक माइनस लेके आता है ना। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा भैया वो क्या होगा, ये माइनस के रूप में आएगा। अब आपको पता चल गया कि कभी भी कोई यौगिक अगर बना होता है तो प्लस और माइनस से मिलके बनता है ना। तो ये समूह जब माइनस हो गया तो ऑलरेडी ये समूह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
इतनी बात दिमाग में रखिए, कॉमन सेंस रखिए, है ना, कॉमन सेंस रखना शुरू करिए आप लोग, है ना, आराम से आ जाएगा। तो क्या हुआ भैया, कोई भी यौगिक अगर बना है तो प्लस माइनस से मिलके बना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए HCl है ना, NaCl है ना, NaOH है ना, CaOH का होल ट्वाइस, या फिर SO4, तमाम एग्जाम्पल है। अब बताइए इसमें कि प्लस माइनस है कि नहीं है? देखिए ये H क्या है प्लस में, Cl माइनस में, Cl माइनस में, Na प्लस में, Na प्लस OH माइनस, है ना, Ca क्या है पॉजिटिव 2 में, ये OH क्या है माइनस में, ये सल्फेट क्या है डबल माइनस, ये क्या है प्लस, है ना। इसका मतलब है कि भैया जो कोई भी यौगिक अगर बना है तो प्लस माइनस से मिलकर बना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्लस समूह से माइनस समूह से मिलकर एक नया यौगिक बनता है जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो उसी तरह से हम सोच सकते हैं कि अगर ये यौगिक है और इस यौगिक में अगर OH माइनस में गया है तो जाहिर सी बात है दूसरा जो समूह होगा वो भैया किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। सोच लो ऐसे, हमेशा सही जाएगा, 100% सही जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। तो क्या हुआ, ये माइनस में जैसे गया वैसे हम समझ सकते हैं ये CH3 किस में जाएगा, प्लस में। इसका मतलब ये है भैया कि अगर CH3 अगर कहीं है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होगी, +1 होगी। कितनी होगी, +1 होगी, है ना। तो आइए अब करते हैं, देखते हैं, इसकी बात जान गए हम, है ना। इतनी बातें तो समझ में आ गई अच्छे से, जल्दी से जल्दी, है ना, कमेंट करते रहिए कि हाँ सर आ गया, ताकि हौसला बढ़ जाए। देखते हैं क्या होता है आजकल इस टॉपिक में। एकदम आसान, एकदम हलवा बना के छोड़ देंगे, है ना। जैसे भी मन करेगा वैसे पी लेना, बाएं हाथ से पीना या दाहिने हाथ से, जैसे भी मन करेगा वैसे, एकदम आसान है। आओ आ जाओ आ जाओ, क्या यहाँ लिख देते हैं, जान जाओ भैया, वी नो दैट, लिख दो, नहीं पता चले कि आपको कहो लिखे ही नहीं है सर जी। आइए CH3 जो आपका मिथिल समूह है ना, मिथिल समूह की ऑक्सीकरण संख्या, मिथिल समूह की ऑक्सीकरण संख्या, है ना, दिख रहा है ना, क्या होगा भैया, +1 होगा, लिख दिए। आइए अब करते हैं हमारे पुराने नियम के आधार पर, जो पुराना नियम है, जो पुराना फंडा, वही चलेंगे। 2 बार है 2 गुणे CH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ये पूरा एक साथ लेके चलेंगे, ध्यान देना, क्योंकि पूरा एक साथ हम बोले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा भैया, संख्या प्लस किसका नंबर आ गया, सल्फर का आ गया, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, है ना, आराम से। मिथिल का हो गया भैया सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस करके, अगला किसका नंबर है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की अकेले है तो अकेले लिखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। अब बराबर क्या होगा भैया, बताओ जल्दी से, याद आ गया हो कुछ लोगों को, क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो आयन है वही होगा, अब इसके ऊपर कोई आयन नहीं है इसलिए इसका क्या होगा भैया, 0 होगा। दिख रहा है ना, हाँ 0 दिख रहा है बहुत अच्छे से, क्या होगा, 0 होगा। अब आइए कर देते हैं भैया 2 गुणे इसका कितना हो गया, +1, है ना, प्लस सल्फर की, लिख लो जैसे लिखा है क्योंकि इन्हीं को निकालना है ना, घसीट के, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, प्लस करके, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, है ना, बार बार आया है, अभी पीछे भी आया था, इसके पीछे भी आया था, है ना, जहां भी आएगा वहां भी वही होगा, क्योंकि ये अपना रूप नहीं बदलेगा, है ना, जो है वही रहेगा। लोग बदलना चाहते हैं, ये बदलना ही नहीं चाहता, 0 हो गया। अब आइए देखते हैं, इसका होगा 2 भैया, है ना, और इसका हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा इस समय हो जाएगा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जैसे लिखी है वैसे लिख दो, है ना, कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्या होगा भैया, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, जो है वैसे लिख लीजिए। अब आप अपना नाम भी मान सकते हो, यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, जो है वैसे करते चले जाओ। ऑक्सीकरण संख्या, है ना, इसका क्या हो जाएगा, +-2 = 0। अब चाहो तो देख लो ऐसे भैया, ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, घटेगा तो 0 बचेगा ना, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब चाहो तो ऐसे ऐसे इनको, है ना, क्या है, छपक दो यार, काट डालो इनको, छोड़ो मत, है ना, कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, = 0, है ना, क्या हो गया, 0 हो गया। कितना आ गया भैया, 0 आया। इसका मतलब है कि डाई मिथिल सल्फोक्साइड में हमारे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी, है ना, कितनी होगी, सदैव 0 आएगी, कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा है ना,
कोई जरूरी नहीं है कि भैया कितना आ रहा है, हमारे सामने जो दिख रहा है उसको हम करेंगे, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नया एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं आपको, जल्दी से जल्दी, है ना। नया एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं कि नहीं ले चुके हैं? ले चुके होंगे आप लोग, है ना, इतने महान है ही, है ना, कोई तो वो है नहीं कि नहीं लिखेंगे। चलिए आ जाइए जल्दी से जल्दी भैया, जल्दी से आइए। अगला मैं एक दो एग्जांपल और कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, मिटाएं इसको, हो गया हो गया। आइए नया चीज, आइए अगला एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं भैया, है ना। सोडियम सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया हमारे पास, Na2S2O3, है ना। फिर में क्या होगा, उसी का जिसका निकालते थे, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना। वही पुराना नियम, वही पुराना फंडा, वही पुराने तरीके जो भी हैं वही चलते चले जाओ स्टेप बाय स्टेप करके, है ना। देखते हैं क्या आता है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। आइए हमने क्या कहा भैया, 2 बार है सोडियम तो 2 गुणे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या। इसको मैं लिख रहा हूं बार बार इसलिए कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, है ना। जब क्वेश्चन लगाना हो तो आप फटाफट तुरंत रखते चले जाओ, डायरेक्ट लगाते चले जाओ, है ना। कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा यार, ऑक्सीकरण संख्या होगी, और क्या होगा, नया चीज थोड़ी ना होगा। 2 गुणे, फिर आ गया सल्फर की, क्या वही पुरानी बातें, है ना, कि ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन की, इनकी उनकी सबकी लिखो, है ना, कि ऑक्सीकरण संख्या। आइए आइए जल्दी से, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। लेकिन साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क काहे करेंगे, अभी पता है आपको, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है क्योंकि सबका लिखते चल रहे हैं तो सबके बराबर कर देते हैं। जो होगा क्या होगा, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो क्या होगा भैया, शून्य होगा, है ना। क्या होगा, शून्य होगा। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है स्क्रीन पर यार, अच्छे से दिख रहा है। चलिए 2 गुणे सोडियम का कितना होता है, +1 बताया गया था, इसके बायकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपनी संयोजकता अर्थात अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आता है, एक प्लस चार्ज आता है। और हम कह सकते हैं इसके अनुसार कि इसकी अक्षर संख्या कितनी होती है, उस आवेश के बराबर होती है, अर्थात +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। कितना हो गया, प्लस लगाइए, फिर 2 गुणे किसकी, सल्फर की, बार बार लिखो इनकी, है ना, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। फिर 3 गुणे ऑक्सीजन का भी आया था पीछे, है ना, उसके पीछे भी आया था, उसके पीछे भी आया था, कितना होता है, -2 होता है, तो -2 लिखो, बराबर 0, है ना, 0। ये हो गया 2 1 2 प्लस 2 इंटू सल्फर की, क्या होगी सल्फर की, देखो मैं इंग्लिश लिख रहा, क्या हो जाएगा भैया, सल्फर की, है ना, ऑक्सीकरण संख्या, और कोई नई चीज नहीं होगी। अभी देखिए +-6 हो गया, इंटू गुणा कर दिया भैया 2 3 का, है ना, तो इतना आ गया। उसके बाद क्या है भैया, ये जो हो रहा है अंक अंक के साथ,
अंक अंक के साथ जो काम हो रहा है वो काम करो। इसको लिख लो पहले, 2 इंटू सल्फर की, है ना, क्या वही पुरानी बातें, नई बात तो कुछ है नहीं यहाँ। तो कितना हो गया, -4 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब आइए देखिए इसका क्या करना है, इसको अब डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ बहुत बच्चे क्या गलती यही करते हैं भैया, ये 2 दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, खट्ट से घटा देंगे, फिर लिख देंगे 2 और उसको उठा के ले जाकर कर देंगे +2 और वो आंसर कभी कभी आ जाता है। तो ये नियम अगले सवाल में भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपका मान लेते हैं आ गया, है ना, लेकिन अगले सवाल में आप फिर यही नियम अप्लाई करेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। तो ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। क्या करते हैं, फटाक से लिख दिए 2 आ गया भैया, 2 घटाएंगे 2 आएगा, भाग देंगे तब भी 2 आएगा, तो आपका +2 आंसर दिखा। तो एक बंदे ने कहा हाँ मेरा भी आ गया, उसने कहा हाँ मेरा भी आ गया, चल भैया तेरा सही है मेरा भी सही है। तो अगला सवाल जब आता है इसी नियम पर, तो यहां जब आ गया 6 और यहां आ गया 2, तो घटा के लिख दिए कितना भैया 4। तो एक बंदा कहा मेरा 3 आ रहा है, तो एक बंदा कहा मेरा 4 आ रहा है। अरे यार तुम भी सही लगा, मैं भी सही लगा, एकदम सही लगा था, कभी एकदम गलत नहीं हो सकता है। तो आंसर कैसे गलत हो गया, है ना, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, ये कहते हैं अपने आप में। लेकिन तब जब बताता है, जो जिस बंदे का 3 आता है और जो 4 आते हैं, जब आपस में लगाने की कोशिश करते हैं तब वही गलती होती है। तब तीसरा जो आया था वो कहता भैया ऐसे नहीं होगा यार, ये जाएगा इधर, उसके बाद ये पटकेगा इधर, तब भाग देगा, है ना, तब जाके के सही होगा। तुम का की ऐसे कर दियो, तो कहेगा का ये तीसरा जो चौथा आया है ये क्या कहेगा जानते हो, बातें किए होंगे आप लोग, बहुत किए होंगे। तो ये कहेगा भैया नहीं यार मैं ऐसे लगाया था, अगले सवाल में आंसर एकदम सही आया था, है ना, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तब तीसरा जब और समझाएगा तो कहेगा यार तुम चूतिए हो, क्या है, क्योंकि ये 2 भाग है, गुणा है, तो इधर जाएगा क्या होगा, भाग ही तो होगा। तब कहेगा हाँ यार देखो यही मैं गलती कर दिया, कितनी छोटी गलती। तो ये छोटी गलती आप जान करके गलत कर देते हैं, है ना, जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी मत करो यार, जो है नियम, ये छोटी गलतियां बहुत लोगों के साथ होती है। क्यों, क्योंकि जब बड़े बड़े गलतियां आप सुधार लेते हैं ना, तो छोटी गलतियां ऑटोमेटिक हो जाती हैं। बहुत ऐसे हैं कि बड़े बड़े सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े सवाल काफी अच्छे से उनको आते हैं, लेकिन छोटी चीजें नहीं आती है, भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बड़ी चीजों में चले गए ना, छोटे लोगों को भूल गए। वही कहावत है भैया, जिंदगी में जब आगे बढ़ जाओगे, आसमान छूने लगोगे, तो धरती को भूलना ही मतलब भूल ही जाओगे, कहोगे धरती पैर में नहीं रखेंगे आप। आइए तो क्या करेंगे, पहले इसको उठा के उधर पटकेंगे। 2 इंटू सल्फर की क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, है ना। आइए इसका टू क्या होगा भैया, +4 हो गया, क्योंकि पता है इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भैया, भाग हो जाएगा। लिख दीजिए सल्फर को अकेले बचाओ कि ऑक्सीकरण संख्या लिखो, है ना। उसके बाद क्या करोगे, +4 और इधर हो जाएगा क्या 2, डिवाइड हो गया ना, इधर मल्टीप्लाई था उधर डिवाइड हो गया, तो ये कट रहा भैया 2 आ गया। ये नियम अगर अप्लाई करेंगे तो आपका सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता है। ऑक्सीकरण संख्या कितना गया, +2, है ना, आंसर खत्म बात। इतनी बातें समझ में आई। ये था ऑक्सीकरण निकालने यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम था। अब जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, कितने भी बड़े एग्जाम्पल आए, तो अभी आप लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जाम्पल मैं यहां कर दे रहा हूं, संकुल यौगिक का यार, है ना, AK4, है ना, K4 और बड़े ब्रैकेट में क्या है, या फिर CN का होल 6, है ना, क्या भैया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, है ना, वो बात है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिख दो बस, और कुछ ना लिखो, है ना। ये आ गया। अब इसमें में किसकी होगी, में या फी की, है ना, इन्हीं की बनानी है, इन्हीं की बिगाड़नी है, की दिख रहा है उधर, हाँ, ऑक्सीकरण संख्या बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्या भैया साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क दिख रहा, इसकी निकालनी है। अब बड़े ब्रैकेट से आपको भयभीत नहीं होना है, ना तो आपको घबराना है, ना कुछ करना है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, दीवार है ना, यहाँ पतले पतले दीवार थे, यहाँ एक को दीवार नहीं थे, वहां क्या दीवार है, बस इतने फर्क है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। जो है नियम से भैया एक एलिमेंट ये है, एक ये है और बाकी ये है ना। तो CN का आपको पता है, CN का हमने लिखा था कितना होता है, इस लाइन में लिखा गया था, सल्फेट का, कार्बोनेट का, साइनाइड का, ऑक्जेलेट का, है ना, और भी कार्बोनिल का, अमोनिया का, हाइड्रोक्साइड का, सबका लिखा था एक सीरियल से। याद होगा, नहीं याद है तो पीछे जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। कितना भैया इसका -1 होता है। तो आइए हम लिखेंगे क्या, वही पुरानी बातें, 4 इंटू के की, है ना, का ऑक्सीकरण संख्या और का कितना हो गया, प्लस या फिर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस
इसका निकालिए 6 इंटू साइनाइड की, है ना, की क्या रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। अब बताइए बराबर क्या होगा भैया, आपको पता है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है ना, कोई आवेश नहीं है, तो क्या होगा, शून्य ही तो होगा, कोई और होगा, वही रहेंगे, है ना, आर्यभट्ट जी ने जिसको निकाला था। आइए यहां से देखते हैं 4 इंटू के की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, आपको पता है, ये भी लिखाया गया था थ्योरी में कि आवर्साड़ी में वर्ग एक के अर्थात एस ब्लॉक के पहले वर्ग के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। क्यों, क्योंकि भैया वो क्या करता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने आप को संतुष्ट होता है। वही सारणी है जो हमने कहा था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कोई जरूरत नहीं भैया, जो करना होगा वो ईश्वर करेगा, है ना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो उसमें क्या आया था, पोटेशियम आया था सोडियम के बाद, तो हम लिख सकते हैं कि पोटेशियम सोडियम का एक होता है तो पोटेशियम का भी क्या होगा भैया, +1 होगा, क्योंकि इसके भी बायकोष में सदैव एक इलेक्ट्रॉन होता है और संतुष्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है ना। ये बात जैसे मैं बोल रहा हूं अपना दिमाग वहां ले जाकर के पहुंचा दीजिए तुरंत, और कल्पना कर लीजिए कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, होता है, वास्तव में होता है, हकीकत में निकालता है। तो कितना हो गया, +1। आइए या फी की लिख दीजिए, क्योंकि इन्हीं की बनानी है, मतलब बनानी है, इन्हीं की निकालनी है, और क्या, या फी की ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद क्या है, 6 माइनस साइनाइड, साइनाइड का कितना होगा भैया, -1 होगा, बराबर कितना हो गया, 0, है ना, ये हो गया 4 1 जा 4 प्लस या फी की ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 6 0, है ना। अब आइए ये तो घट रहा है, यहाँ 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 देखिए, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यही जो मैं बता रहा हूँ, ये गुणा लिखा है, ये प्लस का चिन्ह है ना, कहते हैं भैया पीछे में लगावत नहीं सर जी, और बहुत लोग प्लस को ऐसे लगाते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, है ना, मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करते 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 एकदम टेढ़ा कर देते हैं, पता चलता है वो प्लस गुणा बन जाता है ना। और तो दिमाग में उनके आता भैया मैं प्लस लगाया था, चिन्ह ऐसे था, ऐसे किया था, तो यहाँ भी चिन्ह ऐसे लगा है, इसका मतलब ये भी वैसे काम करेगा, है ना। तो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, तो भैया चिन्ह उनको लिखने में भी आप सावधानी बरतिए, है ना, क्योंकि इसमें जो गलतियां होती हैं वो जल्दी सुधरेगी नहीं, और जब ये गलती होती है, इस गलती से जब आप गिर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, समझे कि बहुत बड़ी चोट लगती है। तो ये क्या है भैया, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये है ना, घट रहा है, आराम से घट जा रहा है, तो यह फी की पहले लिख दो, यह फी की ऑक्सीकरण संख्या माइनस कितना आ गया भैया, 2 आ गया, घटेगा तो ज्यादा वाला चिन्ह माइनस है, इसलिए -2 बचेगा। आइए पुरानी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है, तो ये हो गया भैया, कितना हो गया, इधर उठा के लेके जाके पटक दो, कितना आ गया, +2 आ गया, है ना। अब आपका आंसर कितना आया, यफी की इस समय पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कितना आ गया, +2 आ गया, है ना। यही चीज क्या है इंटर में, है ना, जब उपशासन यौगिक पढ़ाया जाता है तो उनके लिए भी यही बातें आती है कि इसमें जो आप आईपीएससी नाम लिखा जाता है, क्या लिखते हैं भैया, पोटेशियम हेक्सा साइनो, है ना, फेरेट सेकंड या आयरन सेकंड, वो सेकंड क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ये बताया जाता है कि आईपीएससी नाम लिखते समय लिगेंड का नाम लिखिए, है ना, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम, इसका तो पहले लिखा जाएगा, पहले लिखिए, फिर लिगेंड का लिखिए, फिर केंद्रीय परमाणु का, और केंद्रीय परमाणु के साथ साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखा जाता है। ये चीज बताई गई होगी और बताया गया है ना। तो आइए यहाँ क्या है, वही चीज है, तो जब ये निकालना आपको पता रहेगा तभी तो रखेंगे। तो 12 में जाकर के क्या कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं वो नंबरवा क्या है यार, नहीं समझ में आ रहा हमको, है ना। अरे आएगा कैसे नहीं यार, जब तुम खुद बकलोल हो गए हो, भूल के बैठे हो, तो क्या होगा, है ना। कहा जाता है ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, फिर भी निकालना नहीं आता है, भूल जाते हैं। तो गलती क्या है कि आप अपने जड़ को अर्थात अपने 11 को फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर बना के रखे हो, है ना। तो 12 में जाओगे तो भैया यह ईयर कस्ट ईयर होगा ही, सेकेंड ईयर इज कस्ट ईयर। आइए तो इतना आ गया, +2 आ गया, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे हम अगला पढ़ाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, है ना। उस अनुप्रयोग में आपका आता है भैया अम्लीय और क्षारीय, है ना। क्या है, अम्लीय लक्षण क्षारीय लक्षण मेन पॉइंट आपका है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहे हैं हम, है ना, क्योंकि कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज जानना है। ऑक्सीकरण संख्या से हम अम्लीय और क्षारीय गुण कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता रहे हैं, कुछ है नहीं, आपका बस यही फंडा है, जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है वही चीज निकालना है, आपको कोई नई बातें नहीं करनी है, बस उसी से थोड़ा रिलेट करके कैसे अम्लीय हो जाता है, कैसे क्षारीय होता है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके, तो मैं आगे चल रहा हूँ। हो गया हो गया हो गया बच्चा, आओ 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 जल्दी आओ यार, क्या दिक्कत है।
आइए देखते हैं क्या होगा आगे। कोई नई बात नहीं होगी, पुरानी बातों से ही रिलेट करके नई बातें बनाई जाएंगी, है ना। नोट करते रहिए इसको जल्दी जल्दी, और हम नई चीज बनाते जा रहे हैं। कौन है भैया, कॉल कर रहा है। आइए देखते हैं, अम्लीय और क्षारीय